देखिए अभिषेक जी, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल बन चुका है। पहले एक जमाना था जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक जमाना जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। सब नेता बड़े प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के हो। आज जब से पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश में किस तरह का माहौल हो गया आप स्वयं देख रहे हैं। राज्यों के साथ मित्रता का व्यवहार कुछ राज्यों के साथ निभाया जाता है, कुछ लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार निभाया जाता है। जहां तक मणिपुर की घटना है, जो लोकसभा में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, मणिपुर पे हम एक बात कहते हैं कि मणिपुर के बाद हरियाणा भी आया। हमारा देश किसी भी राज्य में अगर दंगे हो रहे हैं, किसी भी वजह कोई हो, भली वजह कोई हो, हम उस वजह पे नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हमारा देश का कोई राज्य अगर जल रहा है, वहां झगड़े हो रहे हैं, किसी भी तरह की हरकतें हो रही है, और आपने वहां हरकतें देखी महिलाओं बच्चों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के जाने के एक मायने होते हैं। मंत्री जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि उस इलाके में बार बार हर 15 दिन में मंत्री जा रहे हैं, बहुत मेहरबानी है आपकी कि आपके मंत्री हमारे देश को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री अपील करते हैं तो उसके मायने होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, उसके मायने होते हैं। अभी गृह मंत्री जी ने बताया कि हमने वहां सीएस बदल दिया, वहां डीजी बदल दिया। जब गुजरात में आप लाभ के लिए पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित बदल देते हो, अगर मणिपुर में भी बदल देते और उनको 6 महीने बाद शांति के बाद दोबारा बहाल कर देते तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक संदेश जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बदलने से ही कोई लाभ मिलता, लेकिन मणिपुर के अगर सीएम को बदलते आप पनिशमेंट बतौर कि आपकी मौजूदगी में कारण को जो भी रहे हो, आपकी मौजूदगी में दंगे हुए हैं, हम आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हैं और आप साइड पे बैठिएगा। हम एपीओ भी तो करते हैं अधिकारियों को। क्या डीजी साहब की वजह से वहां दंगा हुआ? क्या सीएस महोदय की वजह से वहां दंगा हुआ? ऐसा नहीं है। इसलिए वहां के सीएम को बदलना चाहिए था, जैसे आपने गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को बदला था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी 90 दिन से अभी तक वहां एक बार भी नहीं गए। जाना चाहिए था, शुरू के दिनों में नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की बहुत गरिमा होती है। होता क्या है, इतना बड़ा नेता जो जाता है तो बहुत व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, लेकिन 90 दिन बाद प्रधानमंत्री वहां जाते, भले एयरपोर्ट पे जाते, वहां एक कैंप लगाते और वहां रहकर भी अगर संबोधित करके आ सकते थे, वहां प्रशासन की मीटिंग ले सकते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि मुझे एक बार 4 बजे जगाया, एक बार 6:30 बजे जगाया। मेहरबानी है उन दोनों की कि आपस में एक दूसरे को जगा तो रहे हैं। लेकिन अगर मणिपुर के लिए अगर 2 मिनट अगर वहां चले जाते, 10-12 मिनट जाते हैं बड़े आदमी, तो सीएम साहब पीएम साहब अगर वहां जाते तो निश्चित तौर पर मणिपुर में अतिशीघ्र शांति बहाल होती और वहां पर इस तरह की हरकतें नहीं हो पाती। प्रशासन में भय होता है, पीएम जाते हैं तो धरती हिलती है, मणिपुर जाते तो निश्चित तौर पर मणिपुर को लाभ मिलता। अब मणिपुर में तो लाभ मिला नहीं और साथ में हरियाणा को हमने ले लिया। हरियाणा में भी यही हो रहा है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार अपील करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि भारत के प्रधानमंत्री आए और मन की बात लगातार वो करते हैं। आज रात को 8 बजे आ जाए, देश को संबोधित करें और कहें, जैसा अभी अमित शाह जी ने कहा है कि हम वहां शांति की अपील करते हैं, तो गृह मंत्री जी ने अपील की है, बहुत धन्यवाद है उनका। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी अगर अपील करेंगे तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी के शब्दों के मायने होते हैं। जब उनके शब्दों से ताली बज जाती है, थाली बज जाती है, घंटी बज जाती है, टॉर्च जल जाती है, तो उनके संदेश का बहुत फर्क पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, ना वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री। हमारे देश के ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो उनको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और देश को संबोधित करना चाहिए कि मेरा देश एक रहेगा, मेरे देश में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी राज्य एक रहेंगे। मैं मेरे देश को आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे देश में जाति, धर्म और भाषा के नाम पर राजनीति नहीं होगी। हमारे साथ शैलेंद्र